साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ पर्यावरण अध्ययन के लिए। आइए कुछ और नए क्वेश्चनों को देखा जाता है। एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। तो शनि हमारा जो है ग्रह है वह एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक तो 212 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसको हम ज्ञात करेंगे कि F-32/9 बराबर C/5 यानी C/5। तो ये जो है F-32/9 बराबर C/5 जो फार्मूला है, इसमें हम जल का क्या होता है, पानी का क्वथनांक, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम 100 की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 212। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं तो ऊष्मा का अच्छा सुचालक हुआ है। किस विटामिन की कमी से रक्त में थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से। बिलियन यानी अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि बिलियन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो विलयन पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलेय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड को लेना चाहिए, NaCl को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मनुष्य के हृदय में कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं, यानी बायां आलिन, बायां नीले, दायां आलिन, दायां नीले। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? तो दूध का पाश्चुरीकरण तो डी है 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक या 62 डिग्री सेल्सियस पर 32 मिनट तक गर्म करके पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को किया जाता है। वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए अदृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं, तो अल्ट्रावायलेट प्रकाश द्वारा देखी जा सकती हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मूल उद्देश्य है, तो इसका मूल उद्देश्य पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना और उसकी सुरक्षा करना। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो पर्यावरण की परिभाषा एबॉयटिक एवं बॉयटिक घटक जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है तो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित रहती है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है, तो इसके लिए प्रयुक्त रसायन जो होता है सिल्वर आयोडाइड AgI। बायोडीजल तैयार किया जाता है, तो जट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। सिल्वीकल्चर संबंधित है वन एवं वन उत्पाद से। किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंदौली में स्थित है। कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो सांप जो है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। बाकी हाथी तो प्राथमिक घास खाता है, बकरी भी प्राथमिक, और शेर जो है हमारा तृतीयक है। झूम खेती होती है, तो झूम खेती कैसे होती है? मेघालय में होता है, तो झूम खेती किया जाता है। झूम खेती मेघालय में प्रसिद्ध है। झूम खेती में पहले वनों को हटा देते हैं जला के, उसके बाद जो है वहाँ पर खेती की प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो शुष्क बर्फ CO2 का शुद्ध रूप है। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किस क्रियाकलाप में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है?
तो विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। तो इसमें से हमारा सबसे उपयुक्त विकल्प हो जाएगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। तो जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं तो वो जो है उनकी प्रगति जो है और उनके सीखने का जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है उसमें इंक्रीज होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं और रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं और अर्थग्रहण की प्रक्रिया और अच्छी होती है। नेहा कक्षा 5 के EVS विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। तो किस तकनीक का नेहा प्रयोग करती है कि, और इसमें बताना है कि कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है। तो इसमें से हो जाएगा हमारा हस्तशिल्प क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृहकार्य मूल्यांकन, परियोजनाकार मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। तो इसमें बताना है कि वस्तुनिष्ठ तो गृहकार्य मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा। तो ये हमारा 2 और 4 सही हो, यानी BD सही हो जाएगा। EVS में किसी अच्छे गृहकार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। तो EVS पर किस पर केंद्रित होना चाहिए? विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना, मास्टर लर्निंग, पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण, समय का सदुपयोग। तो EVS के लिए अच्छे गृहकार्य को केंद्रित होना चाहिए विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। तो नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? तो अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, प्रदर्शन के लिए समय पर अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिना मुझे सूचित किए कहीं न जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो इसमें सबसे अप्रासंगिक जो है जिसका कोई मूल्य नहीं, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। प्राथमिक स्तर की अच्छी EVS पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए? पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, अपने आसपास के खोजने के अवसर प्रदान करना, संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या और पर अधिक एकाग्रता, पदों की यथार्थ की परिभाषा पर अधिक बल। तो इसमें जो है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, यही उपयुक्त विकल्प है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्राथमिक स्तर की EVS पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। तो क्या कारण है? विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एकरसता में परिवर्तन। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि कविताएं और कहानियां सम्मिलित होने का कारण है। तो विषय वस्तु की प्रस्तुत करने और नित्यचर्या और उसमें रस आ जाए तो एक रास्ता में परिवर्तन के लिए किया गया है। 4 भावी शिक्षकों से कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। 4 भावी शिक्षकों से तो प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किस एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। तो पहला है कि यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के लिए यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो उपयुक्त हो जाएगा कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कक्षा 5 की EVS पाठ्यपुस्तक के लिए किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए कि भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है कि यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। तो वास्तविक रूप से यह जो है इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा कि छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में संवेदनशील बनाना, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना,
पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना तो सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने की सहायता करना, यही सबसे अच्छा ईवीएस के पढ़ाने का उद्देश्य है। तो साथियों, ये रहा प्रैक्टिस सेट। जुड़िए और सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।